राहुल गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिता रहा था। एक दिन वह जंगल की सैर पर निकला। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे अचानक से तेज हिनाहट सुनाई दी। आवाज का पता लगाने के लिए राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ ही दूर उसे एक पेड़ से बंधा हुआ एक छोटा गधा दिखाई दिया। गधा दुखी दिख रहा था और बार बार हिनाहट कर रहा था। राहुल को उस पर दया आ गई। उसने पास जाकर देखा कि गधे के पैर में रस्सी फंसी हुई थी। राहुल ने ध्यान से रस्सी को खोला और गधा को आजाद कर दिया। गधा खुशी से उछल पड़ा और राहुल के चारों तरफ घूमने लगा। राहुल ने उसे थोड़ी घास खिलाई। गधा उसे प्यार से सूंघने लगा। राहुल सोच में पड़ गया कि वह गधे को कहाँ ले जाए। तभी उसे याद आया कि उसके दादा के पास खेत है जहां गधा खुशी से रह सकता है। राहुल ने धीरे धीरे गधे को खेत की तरफ ले जाना शुरू किया। रास्ते में गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। गांव में किसी के पास गधा नहीं था। खेत पहुंचकर राहुल ने दादा को सब कुछ बताया। दादा बहुत खुश हुए। उन्होंने गधे को रहने के लिए अच्छी जगह दी और उसे खाने के लिए चारा भी दिया। अगले कुछ दिन राहुल ने गधे की देखभाल की। उसका नाम उन्होंने ईशान रखा। राहुल और ईशान जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। राहुल को गांव में ईशान के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। मीना और उसके दोस्त रिया, मोहित और अंकित पेड़ों से घिरे मैदान में खड़े थे। उनके सामने एक ऊंचे पेड़ पर बना हुआ शानदार पेड़ का घर था। यह मीना के दादाजी का बनाया हुआ था और आज वे यहीं पिकनिक मनाने वाले थे। सीढ़ियां चढ़कर वे पेड़ के घर में पहुंचे। चारों तरफ से पेड़ों का हसीन नजारा दिख रहा था। हवा में ताजी हवा बह रही थी और चिड़ियों की मीठी चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने पेड़ के घर के अंदर दरी बिछाई और अपने लाए हुए स्वादिष्ट खाने को निकाला। सैंडविच, चिप्स, फलों का चाट और ठंडे पेय, सब कुछ इतना लजीज लग रहा था। खाने के बाद उन्होंने पेड़ के घर के अंदर ही लुकाछिपी का खेल खेला। पेड़ के घर में छोटी छोटी खिड़कियां थी जहां से वे एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वे पेड़ के नीचे बने झूले पर झूलने लगे। हवा के झोंकों में झूलते हुए उन्हें बहुत मजा आ रहा था। शाम ढलने लगी तो उन्होंने पेड़ के घर के बाहर बैठकर तारों को देखा। आसमान में चमकते हुए तारों को गिनते हुए वे तरह तरह की कहानियां सोच रहे थे। वापसी का समय आ गया, लेकिन उन्हें पेड़ के घर से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। यह उनके लिए एक यादगार पिकनिक बन गया था। एक ज़माने की बात है, न्यूटन नाम का एक होनहार लड़का पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था। पेड़ पर लगे हुए रसीले सेब उसे बहुत ललचा रहे थे। अचानक एक सेब टूटकर सीधा न्यूटन के सिर पर आ गिरा। न्यूटन को जरा चोट तो लगी, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, आखिर सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरा? आसमान में कोई तो नहीं फेंका ना? कुछ देर सोचने के बाद न्यूटन के दिमाग में एक सवाल कौंधने लगा। क्या सिर्फ सेब ही नीचे गिरता है या हर चीज पृथ्वी की तरफ खिंची चली आती है? शायद यही वह पल था जिसने विज्ञान का इतिहास बदल दिया। न्यूटन ने कई सालों तक इस सवाल पर अध्ययन किया और प्रयोग किए। आखिरकार उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया। उनके इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। जितना द्रव्यमान, मास ज्यादा होता है, खींचने की शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए भारी पृथ्वी ने हल्के सेब को अपनी तरफ खींच लिया और वो सीधा नीचे गिर गया। हालांकि न्यूटन के सिर पर सेब गिरने की कहानी शायद पूरी तरह सच न हो, लेकिन उनकी खोज, गुरुत्वाकर्षण का नियम, विज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जंगल में सन्नाटा था। चिड़ियों की चहचहाट भी सुनी नहीं दे रही थी। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे जानवरों की एक सभा हो रही थी। शेर गर्जना कर बोला, हमारा जंगल खतरे में है। इंसान पेड़ काट रहे हैं। अगर हम चुप रहे तो जल्द ही हमारे रहने की जगह खत्म हो जाएगी। एक चतुर लोमड़ी ने कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा। इंसानों को जंगल काटने से रोकना जरूरी है। हाथी ने सूंड हिलाई, लेकिन इंसान ताकतवर होते हैं।
हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? बूढ़े उल्लू ने आगे बढ़कर कहा, ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है। हमें ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे इंसानों को जंगल काटने का नुकसान समझ आए। बंदरों का झुंड शोर मचाने लगा। वे पेड़ों पर चढ़कर इंसानों के खेतों को तबाह करना चाहते थे, मगर हिरणों ने समझाया कि इससे तो सिर्फ दुश्मनी बढ़ेगी। बहस के बाद वे एक योजना पर सहमत हुए। जंगल के जानवर मिलकर इंसानों को जंगल के फायदे बताएंगे। वे जंगल की खूबसूरती दिखाएंगे, साफ हवा और पानी के महत्व को समझाएंगे। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन जंगल बचाने के लिए वे सब मिलकर प्रयास करने के लिए तैयार थे। सूरज की पहली किरणें जंगल से होकर निकल रही थी। पेड़ों पर सोए हुए तोते रंगबिरंगी चोंच खोलकर मीठी चहचहाट करने लगे। एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बंदरों का झुंड आपस में हंसी मजाक कर रहा था। नीचे घास के मैदान में हिरणों का एक परिवार मस्ती से कूदफांद कर रहा था। छोटे हिरन अपनी मां के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और बड़े हिरन आपस में सींग से हल्का खेल कर रहे थे। एक झाड़ी के पास शेर आराम से लेटा हुआ था। शेरनी उसके पास आकर म्याऊं की वे दोनों प्यार से एक दूसरे को सूंघने लगे। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। चीते का बच्चा पेड़ से नीचे गिरने वाला था। बगल में खड़ा हाथी तुरंत अपनी सूंड आगे बढ़ाकर बच्चे को धीरे से जमीन पर उतार लाया। चीते की मां ने हाथी को धन्यवाद दिया और अपने बच्चे को चाटने लगी। जंगल में ऐसे ही मेलजोल का माहौल था। हर कोई खुश था। कुछ जानवर शिकार की तलाश में निकल रहे थे, तो कुछ पेड़ों पर फल खा रहे थे। शाम ढलने पर जानवर एक बार फिर जंगल के अलग अलग कोनों में सोने के लिए चले गए। पूरा दिन साथ खेलने, खाने और रहने से जंगल के सभी जानवर खुश थे। जंगल उनका घर था और वे सब मिलकर उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे।